हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स लगाए हुए हैं, राइट। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। बट आपको पाइल्स नहीं चूज़ करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एंजल नंबर्स लिखे हैं। ये है 111 से लेके 333 तक, ये है 444 से लेके 666 तक, ये है 777 से लेके 999 तक। तो अगर आपको 111 से लेके 111, 222, 333 ये दिखाई देता है तो आपको ये पाइल देखना है। अगर आपको 444, 555, 666 दिखाई देता है तो आपको ये पाइल देखना है। और अगर आपको 777, 888, 999 दिखाई देता है तो आपको ये पाइल देखना है। और अगर आपको 111 और 777 दिखाई देता है तो आप 2 पाइल्स भी देख सकते हो, जो भी आपको जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को, मुझे ज़्यादातर आजकल 444 दिखाई दे रहा है तो मैं ये पाइल देखूँगी, समझ गए। तो आपको ये सारे मैंने पाइल्स बना के दिए हैं, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स नीचे मिल जाएंगे और हम लोग देखेंगे आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा आपके रिश्ते में, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। एंड आप शेयर भी कर सकते हो, उससे आपका एक शेयर यानी कि आप मुझे ढेर सारा प्यार भेज रहे हो, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। मैं हूँ पूजा और आप मुझसे जुड़ भी सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने नीचे दिया है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिनको ज़्यादा 111, 222 या 333 दिखाई देता है, उनके लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है। हेलो गाइस, अगर आपको 111, 222, 333 ये एंजल नंबर दिखाई देता है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्या स्पेसिफिक आपके लव लाइफ में होने वाला है और आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके लव लाइफ में। बीच में कहीं मैं एक येस और नो सेशन भी करूँगी, ठीक है, हर पाइल के लिए। तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपको जो लोग 111, 222, 333 दिखाई दे रहा है, जिनको उसका मतलब क्या है और क्यों उन्हें वो उनके स्पेशली उनके लाइफ में उनको क्यों दिखाई दे रहा है, उनके लव लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है आगे। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे रीजनरेशन नंबर 46। नेक्स्ट है हमारे पास हैप्पी नंबर 26 और लास्ट है यहाँ पे कम टू द एज 36। देख रहे हो यहाँ पे 6 नंबर भी काफ़ी यहाँ पे दिखाई दे, हो सकता है आप लोगों को 666 भी दिखाई दे रहा हो, तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो लोगों को जिन लोगों को 111, 222 या 333 नंबर ये दिखाई दे रहा है, आपके लाइफ में ना कुछ साइकिल कंप्लीट होके कुछ नया शुरू होने वाला है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। फाइनली आउटकम मिलेगा आपको, आपके रिलेशनशिप में कुछ रिजॉल्व होने वाले हैं इश्यूज़, कुछ चीज़ें जो अटकी हुई थी फाइनली वो सॉल्व हो जाएगी और आगे बढ़ेगा आप दोनों का रिलेशनशिप। मुझे ये भी लग रहा है कि न्यूनेस आएगी जिसकी वजह से आप दोनों भी रिलेशनशिप में काफ़ी हैप्पी फील करोगे। मुझे रीयूनियंस होते हुए दिख रही है, रिकन्सिलेशंस होते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली मुझे आप दोनों का रिश्ता अब आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई चेंज, शिफ्ट ऑफ एनर्जीज मुझे होते हुए दिख रहा है। आपको यूनिवर्स, मुझे लगता है अगर आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं टू रिजॉल्व इट। आगे बढ़ के अपने हाथ में चीज़ें लीजिए और रिजॉल्व करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपको रुके नहीं रहना, आपको स्टैग्नेंट सिचुएशन नहीं रखनी है, जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो सकता है, स्पेशली अगर आपको 111, 222, 333 दिखाई दे रहा है, कुछ रिन्यूअल, बिगनिंग ऑफ समथिंग, न्यू बिगनिंग्स, रीयूनियंस, रिकन्सिलेशंस, एक रिफ्रेशिंग सी एनर्जी एंड जो आपको हैप्पी करेगी। मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, ये रिश्ता आपको हैप्पी करेगा, ये रिश्ता आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा अगर आप नेसेसरी स्टेप्स लेते हो और आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल फॉर यू गाइज कि आप ना कि इस रिश्ते को एक स्टैग्नेंसी पे रोके, आप इसको आगे बढ़ाए, टेक इट 1 स्टेप फॉरवर्ड। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज। चलिए अभी देखते हैं टैरो के थ्रू कि
जो लोग, आप लोगों को ये एंजल नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं, आपके लव लाइफ में ऐसा क्या डिफरेंट होने वाला है। हमने एक ओवरऑल तो ओरेकल से देख ही लिया है कि क्या होने वाला है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा डीप आपको बताऊँ टैरो के थ्रू के क्या कुछ होने वाला है। Q1112233 ये नंबर दिखाई दे रहा है प्लीज़। Q1112233 ओके, आई टोल्ड यू द टावर इन रिवर्स, स्कॉर्पियन एनर्जी है। मुझे लगता है फॉलिंग आपको कुछ टाइम पहले में भी बहुत ही ड्रास्टिक से, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सडनली कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में चेंजेस आए, आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, आप दोनों में दूरियां आ गई, सेपरेशन झेलना पड़ा आप दोनों को, कोई कार्मिक सिचुएशन झेलना पड़ा। एंड नाउ आई थिंक हीलिंग इज़ गोइंग ऑन, हीलिंग हो रहा है, न्यू साइकिल्स बिगिन होने वाले हैं क्योंकि रिवर्स में है। डेफिनेटली हीलिंग इज़ अबाउट टू बिगिन नाउ, गुड न्यूज़ इज़ अबाउट टू कम नाउ क्योंकि टावर रिवर्स में है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्टार एनर्जी, ये है एक्वेरियस एनर्जी। गुड लक आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, कर्मा आपका डेफिनेटली कुछ अच्छा ही आपको देने वाला है। समथिंग ब्यूटीफुल इज़ अबाउट टू हैपन आपके लव लाइफ में। आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, आपको काफ़ी अपने पर्सन से प्यार मिलेगा, अटेंशन मिलेगा। थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पे इतना पेन हो रहा है ना, यहाँ पे जल गया मेरा थोड़ा फिंगर, तो इतना पेन हो रहा है मुझे, कार्ड्स भी शफल करने नहीं हो रहा है। एनीवेज, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देयर इज़ गोइंग टू बी अ बैलेंस, आपकी सिचुएशन बैलेंस आउट होने वाली है, एक फ्रेशनेस, न्यूनेस स्टार्ट होगा आप दोनों के रिश्ते के अंदर। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि क्या होने वाला है। 11122233 वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि रिवर्स में है। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज इन रिवर्स, तो यू हैव टू कंप्लीट सम साइकिल विद दिस पर्सन। मुझे लगता है इस इंसान के साथ आपको कोई साइकिल कंप्लीट करना है, दैट इज़ मे बी थिंग्स आर इनकम्प्लीट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फिर से इनके साथ डील करना ही पड़ेगा टू कंप्लीट दिस साइकिल। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ लियो एनर्जी, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा फॉर दिस कनेक्शन, फॉर दिस पर्सन, फॉर योर सेल्फ। और अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में ये टर्न और ट्विस्ट आया था, ये कार्मिक सिचुएशन आई थी आपके दोनों के रिश्ते में जहाँ पे आपको ये टावर मोमेंट झेलना पड़ा, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के पास्ट में जहाँ पे आपको एक कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक साइकिल को फेस करना पड़ा। एंड वो हुआ क्योंकि आपको यूनिवर्स चाहते थे, एंजल्स चाहते थे कि आप स्ट्रॉन्ग बने, आपके अंदर हिम्मत आए कि आप इस रिश्ते को दिल से निभा पाए। व्हाट मोर डू वी हैव। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो डेफिनेटली जो सैडनेस है, डिप्रेशन है, लॉस, एंग्जाइटी जो फील हो रही है आपको, क्योंकि ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, इट इज़ अबाउट इमोशंस। जब ये अपराइट होता है इट मीन्स फीलिंग ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ रिग्रेट, और जब ये होता है रिवर्स में तो मुझे लगता है अभी ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। आपका दुख दर्द, आपका पेन, आपका हर्ट, ये सिचुएशन अब ख़त्म हो चुकी है, आपको और नहीं झेलना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड मैन, दिस इज़ पाइशियन एनर्जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी आपको अपने आप को अनस्टक करना है किसी सिचुएशन से। अगर आप लव्ड वन से दूर हो, आप ऐसे सिचुएशन से आगे बढ़ोगे, अनस्टक होने वाले हो, रीजनरेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ही खुद की मदद कर पाओगे इस सिचुएशन में। आपको ही खुद को अनस्टक करना पड़ेगा इस सिचुएशन से, कोई आके आपको बाहर से अनस्टक नहीं करेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फीलिंग्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यूनेस, डेफिनेटली सेंस ऑफ न्यूनेस इज़ व्हाट आई एम सीइंग है। चलिए और देखते हैं कि आपके रिश्ते में और क्या होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर ओपन अप नहीं हो रहे थे, अपने बारे में ही सोच रहे थे, दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर ये पर्सन अपने करियर को चॉइस कर रहे थे, किसी और को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, इमोशंस नहीं दिखाते थे, तो नाउ दे विल। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको देखने मिलेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो नाउ
अगर ये सिर्फ अपने आप पे फोकस कर रहे थे तो नाउ दे विल फोकस ऑन यू, दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप। तो ये एंजल्स आपको ब्लेस कर रही है विद दिस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ आएगा एंड वो आपके बारे में सोचने लगेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। चलिए और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। डेफिनेटली यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट और योर ट्विन सोल। मुझे लगता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको रिसीव होगा इस पर्सन की तरफ से, प्यार मिलेगा, अटेंशन मिलेगा। देयर इज एन इंटेंस लव यू बोथ शेयर एंड इनको ये रियलाइजेशन होगा। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ये सिर्फ अपने काम को या अपने दूसरे सिचुएशन पे फोकस कर रहे थे तो अभी आपको और अपने काम को, दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे, दोनों को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस देंगे। काम अपनी जगह पे या वो दूसरी सिचुएशन अपनी जगह पे और आप अपनी जगह पे हो। सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों की तरफ से काफ़ी डेडिकेशन होगा, दोनों की तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डाले जाएंगे रिश्ते को ठीक करने के लिए एंड दिस इज समथिंग रियली ब्यूटिफुल। चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। ओके, चलो एडवाइस के पहले हम लोग यस नो सेशन कर लेते हैं। कोई एक सवाल होगा आपके मन में इस रीडिंग में, अगर आपको कोई जवाब मिल चुके हैं ऑलरेडी उसके बारे में मत पूछेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा कोई सवाल जो आपके मन में आ रहा है, आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके जॉब को लेकर, मैं आपको यस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है। अगर आपको येस और नो सेशंस पसंद आते हैं प्लीज़ अभी के अभी एक लाइक चिपका दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रोज़ ही येस और नो सेशन करूं, ताकि आपको अपने एक पर्सनल कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। प्लीज़ अपने आप से पूछिए वो सवाल, एंजल्स, यूनिवर्स, इनसे पूछिए अपने सवाल, फोकस करिए। मैं कार्ड निकालूंगी यहाँ पे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आपने पूछ लिया होगा सवाल, आप गौर कर लिया होगा आपने अपने सवाल पे। चलिए अभी देखते हैं। ओके, यस, योर आंसर इज़ यस, ठीक है। बहुत वेट के बाद वो चीज़ फाइनली आपको मिलने वाली है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एडवाइस आपके लिए, क्या एडवाइस है आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आई टोल्ड यू। रीडिंग के शुरुआत में ही मैंने आपसे क्या कहा कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक फ्रेश एनर्जी, ऑफ फ्रेश स्टार्ट इज़ अबाउट टू हैपन। और देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको सोचना है आपको क्या रिलीज़ करना है, आपके डाउट्स, एंग्जाइटी, फियर, ठीक है। सारी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, इस रिश्ते के लिए सही नहीं है, प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दीजिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप और आपके प्यार, जिससे आप प्यार करते हो वो सेफ़ है, आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन डेफिनेटली कुछ सही बता रहा है आपको। दूसरा है, मैंने जैसे कहा, न्यू साइकिल बिगिन हो रही है बहुत ही जल्द आपके रिलेशनशिप में। और 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, पेशेंस, आपका पेशेंस टेस्ट किया गया है, अभी आपको उस पेशेंस का फल मिलेगा। फाइनली आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको कमिटमेंट मिलेगा जैसे मैंने आपको कहा। लास्ट प्लीज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, हस्बैंड और वाइफ मटेरियल। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको एक हस्बैंड और वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, ठीक है। अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। जिनको 111 से लेके 333 नंबर दिखाई देता है उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, तो इतने सारे मैसेज आपके लिए आए हैं, पहले देख लेते हैं। अगर कुछ नेगेटिव में मैसेज निकलता है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको रीडिंग से उस चीज़ को रिलेट नहीं करना है। हो सकता है वो किसी और के लिए हो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके हैं ना, तो अपने आप को कंफ्यूज मत करिए। दिस रिलेशन इज़ टॉक्सिक, तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, इसीलिए मे बी आपको कौन सा एक मैसेज आ रहा था, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, राइट।
तो मे बी किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू। दूसरा है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर आपको आपके एक्सपेक्टेशंस रियल होने चाहिए। यार तो बहुत स्पेशल है, तो ये आपको बड़े स्पेशल मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप स्टॉकिंग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टॉकिंग करते हो तो आपको स्टॉप करना है उसको, अच्छा नहीं होता। आई एम रियली स्केयर्ड टू लूज़ यू। तो देखिए ये आपको खोने से डरते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है यू डिज़र्व बेटर। तो ये में भी इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी कभार इनको लगता है कि ये मुझसे बेटर डिज़र्व करती है और मुझे पता है मैं गलत हूँ। तो इनको पता है कि इन्होंने कुछ गलती कर दी है, ये मानते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने जिनको ये 111 से लेके 333 के नंबर दिखाई देता है, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं कि आपको ये नंबर क्यों दिखाई देता है। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हो तो, एंड लाइक करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, अगर आपको 444 से लेके 666 यानी कि 444, 555, 666 ये एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहले ओरेकल से देखते हैं, 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। मैं बीच में कहीं येस और नो सेशन करूंगी तो आपको कुछ एक्स्ट्रा आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फर्स्ट है मैसेज इन अ बॉटल। नेक्स्ट है सेरेंडिपिटी। अ चेंज इन द विंड। तो ये 3 मैसेजेस आए हैं आपके लिए, जिनको 444, 555, 666 ये नंबर दिखाई देता है। तो आपके लिए जो 3 मैसेजेस आए हैं, मैसेज इन अ बॉटल, सेरेंडिपिटी एंड अ चेंज इन द विंड। देखिए जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि फॉर मैनी ऑफ यू आपको एक न्यू लव ऑफ़र किया जाएगा। आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है, न्यू लव इंटरेस्ट आने वाला है। अगर आप किसी पुराने पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इट माइट बी समवन ओल्ड, ठीक है। उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है, और उनके आपसे बिहेव करने का उनका तरीका, आपसे, आपके बारे में उनकी सोच, आपके बारे में जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो टोटली पॉजिटिव हो जाएंगे। और बहुत लोगों के लिए तो मुझे न्यू लव ऑफ़र भी आते हुए दिख रही है, और दिस कैन कम अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि यहाँ पे है सेरेंडिपिटी कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे कई लोगों को अपना सच्चा प्यार मिलेगा फाइनली, इन अ फॉर्म ऑफ ओल्ड पर्सन और अ न्यू पर्सन, डजेंट मैटर। काफ़ी लोगों के लिए तो न्यू पर्सन है। अगर यू आर लुकिंग फॉर इट, डेफिनेटली समवन न्यू, इट कैन टोटली चेंज योर लव लाइफ। ये जो सिचुएशन होगी ये टोटली आपकी लव लाइफ को चेंज करके रख देगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन के, किसी एक्स के बारे में ही सोच रहे हो, तो उनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। आप उनके बिहेवियर में अचानक से चेंजेस आप देखोगे। यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है मुझे 15 यानी 15, 18 यानी 18 और 12 यानी कि 12 ये दिखाई दे रहा है। तो कई सारे लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं विद समवन हु इज़ वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल एंड डेडिकेटेड। सो आपको इनके एफर्ट्स दिखेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग टैरो से भी देख लेते हैं कि जिनको नंबर 444 से लेकर 666 तक दिखाई दे रहा है, उनके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या चेंजेस दिखेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने लव लाइफ में। फर्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स दिस इज एरीज लियो सैज एनर्जी। मुझे लगता है कि और आपके लाइफ में कोई लव लाइफ में कोई चैलेंजेस थे, कोई प्रॉब्लम्स थे, कोई इश्यूज थे, फाइनली आप उससे बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि ये रिवर्स में आया था। दिस कार्ड इज़ अबाउट
कि मे बी आपके पर्सन ज़्यादा शो नहीं करते थे अपना प्यार, अपने इमोशंस में भी ब्लॉक कर रखा था, मे बी आपसे एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे, तो अभी धीरे धीरे दे विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। इनके तरफ से आपको इमोशंस अगर दिखाई नहीं देते थे तो डेफिनेटली इमोशंस दिखाने लगेंगे ये पर्सन आपके लिए। आपके फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट किया जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि आपके पर्सन के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फर्स्ट है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो लॉस आपको हुआ है, आपको अगर लग रहा था कि मुझे लॉस हुआ, मेरा ये बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ। सो जो भी सिचुएशन आपको लग रहा है कि लॉस है, जो आपको लग रहा है कि मैंने इस पर्सन को गवा दिया, मुझे ये पर्सन नहीं मिलने वाला है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये सब हुआ है क्योंकि आप स्ट्रांग बन पाओ, आप इससे कुछ सीख पाओ, कुछ एक्सपीरियंस कर पाओ। इट इज़ नॉट टू आपको परेशान करने के लिए या आपको वीक बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए चीज़ें हुई है। तो फाइंड स्ट्रेंथ, ओके, डोंट वरी, ये लॉस नहीं है, ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस है। चलिए और देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, वी हैव अ कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे कार्ड्स कॉमन आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है आपके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस पाइल नंबर 1 में भी हो, वो रीडिंग भी ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते को अगर आपके पार्टनर, स्पेशली अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते को बहुत प्रैक्टिकली देख रहे थे, कोई इमोशंस नहीं डाल रहे थे, अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपने मुझे क्या चाहिए उस पे ज़्यादा अगर इनका फोकस था, तो डेफिनेटली इनका फोकस हट के बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। तो मे बी तब इनके लाइफ में चॉइसेस थे, तब इनके लाइफ में कन्फ्यूजन था दो लोगों के बीच, दो सिचुएशन के बीच, और वो सिचुएशन अभी हटेगी और फाइनली ये इनका पूरा फोकस आएगा आपके ऊपर। ये ओपन अप होंगे, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। चलिए और देखते हैं कि क्या होने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आपके पर्सन की तरफ से ही इनिशिएशन लिया जाएगा, आपके पर्सन ही कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ रहना, चाहते हैं कमिंग बैक टू यू। बॉटम ऑफ द डेक में भी एस ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली आपको इनकी तरफ से एक न्यू बिगनिंग की ऑफर आएगी, या फिर ये पूछ सकते हैं आपसे कि लेट्स बिगिन अगेन, ये रिलेशनशिप को एक चांस दे। तो आपको रेडी रहना है। आपको इसीलिए एंजल नंबर्स दिख रहे हैं क्योंकि मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट और समवन न्यू इज़ अबाउट टू कम टू यू। अगर कोई आपको लव कर, अनएक्सपेक्टेडली आपको प्यार मिलने वाला है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अनएक्सपेक्टेडली कोई आपके लाइफ में आने वाला है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, शायद अपने एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी थी, या फिर कोई न्यू लव, समवन यू ऑलवेज वांटेड बट आपको शायद मिला नहीं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पर्सन के बिहेवियर में, आपके पर्सन के अप्रोच में स्टेबिलिटी नहीं थी, वो आपको मिलने वाली है। एंड सी दे विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ, अगर ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच नहीं मानते थे तो अभी आपको अपनी परफेक्ट मैच मानने लगेंगे, आपसे अट्रैक्टेड होंगे, आपसे शादी करना चाहेंगे, मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखेंगे। एंड दिस इज़ समथिंग ब्यूटीफुल। इसी वजह से शायद आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं क्योंकि ये ब्यूटीफुल फेज़ आपकी लाइफ में आ रहा है। और ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि समवन आपके किसी सिचुएशन के ऊपर फाइनली रिजोल्यूशन होगा। कोई चीज़ यहाँ पे फाइनली होने वाली है जिसका आप वेट कर रहे थे, बट ये अनएक्सपेक्टेडली होगी। समवन माइट रिटर्न बैक टू यू, ओके, समवन फ्रॉम द पास्ट। एंड डेफिनेटली आपके अंदर कोई ना कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है कि कोई नया पर्सन भी हो सकता है, पुराना भी। चलिए, जैसा मैंने आपको कहा था कि येस और नो सेशन करेंगे, कोई सवाल पूछिए अपने मन में, फोकस करिए उस सवाल पे। एंजल, स्पिरिट गाइड्स से सवाल पूछिए, मांगिए उनसे उस सवाल का जवाब, और मैं आपको जवाब दूंगी। मैं एक कार्ड निकालूंगी और येस और नो में उसका जवाब दूंगी। इस रीडिंग के दौरान आपको अगर वो चीज़ का जवाब ऑलरेडी मिल चुका है तो सेम चीज़ मत पूछिए, कंफ्यूज हो जाओगे। कोई दूसरी चीज़ जो इस रीडिंग के दौरान आपको समझी नहीं है, जिसका जवाब आपको चाहिए था बट आपको शायद मिला नहीं, उसके बारे में पूछिए। मैं रैंडमली एक कार्ड निकालने वाली हूँ। आई होप आपने अपना सवाल सोच लिया है कि आपको क्या सवाल करना है। मैं येस और नो में जवाब दूंगी उस सवाल का।
इस कार्ड के नीचे है उसका जवाब। चलिए देखते हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स। दिस इज़ अ बिग येस। ओके, दिस इज़ अ हैप्पी एंडिंग। दिस इज़ समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी, दैट विल गिव यू स्टेबिलिटी, जो भी आप सोच रहे हो। ठीक है, चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। मूनोलॉजी से आपके लिए 3 एडवाइस कार्ड्स निकालूंगी मैं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो कहीं ना कहीं अगर कोई आपके रिलेशनशिप में सिर्फ ले रहा है प्यार और दे नहीं रहा है, तो इट्स टाइम टू गिव नाउ। ठीक है, और हम लोग कभी कभार क्या हो जाता है, कोई हमें अटेंशन दे रहा है, प्यार दे रहा है, टाइम दे रहा है, हम सिर्फ लेने में बिजी हो जाते हैं, हम उस पर्सन को रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं। अभी आप हो सकते हो या आपके पर्सन, अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये रिमाइंडर है कि आपको देना चाहिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है, ख़त्म हो चुका है, जैसे मैंने कहा ना, अनएक्सपेक्टेडली आपकी लव लाइफ सुधरने वाली है। जब आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म ही है, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं होने वाला है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो मे बी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई क्योंकि आपके कमिटमेंट को, आपके प्यार को, आपके प्यार के गहराई को और सिंसियरिटी को टेस्ट किया जा रहा था। यूनिवर्स, एंजल्स आपको टेस्ट कर रहे थे, आपके प्यार को, आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे थे कि किस सिचुएशन तक आप इनका साथ दोगे। सो दैट इज़ व्हाट्स कमिंग अप। चलिए अभी देखते हैं कि हैंड रिटन मैसेजेस में से आपके लिए क्या आता है। पहला यहाँ पे है फिज़िकल अट्रैक्शन। तो इस पर्सन काफ़ी फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपसे। व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट है फायर साइन। सो दिस इज़ एरीज, लियो, सैज। ये तो आप हो सकते हो या ये पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिच फैमिली। मे बी ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मे बी इनको पास में काफ़ी गुरूर था अपने ऊपर, दैट इज़ वाई दे वर नॉट ओपनिंग अप। फेथफुल, ये पर्सन काफ़ी लॉयल और फेथफुल होके आने वाले हैं आपके लाइफ में। और नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। तो माफ़ी मांग सकते हैं या फिर आप इनकी माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इनसे, अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो। ठीक है, चलिए लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस आ चुके हैं, इसको साइड में रख देती हूँ। और अगर नेगेटिव भी आते हैं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रीडिंग से आपको अपने आंसर्स मिल चुके हैं ना, तो इनको एज अ फन लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास एक एक्स रिटर्न्स बैक टू यू। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके एक्स का आने का, तो डेफिनेटली दे आर कमिंग बैक। नेक्स्ट यहाँ पे है यू डिज़र्व बेटर। तो मे बी इनको लगता है कि यू डिज़र्व बेटर। नेक्स्ट हमारे पास है तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। तो शायद इनको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ये इनको रियलाइज़ हो चुका है। तुम्हारी क्यूट क्यूट सी बातें बड़ी याद आती है। तो इनको आपकी क्यूट क्यूट सी बातें बड़ी याद आती है। और नेक्स्ट है अ प्लेयर। तो किसी किसी के लिए, नॉट फॉर ऑल, मे बी। ओके, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊँगा। तो ये आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप चेजिंग। तो अगर आप इनको चेज़ कर रहे हो तो मे बी आपको चेज़ नहीं करना चाहिए, इनको करने दीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे हमेशा खुश रहो जान। तो मे बी आपको जान कहते हैं। लास्ट मैसेज हमारा जो है वो है जब तुम किसी और से बात करती हो तो मुझे जलन होती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ जलन हियर, जेलसी काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, तो यही थी रीडिंग। जिनको नंबर 444 से लेके 666, 444, 555, 666 ये एंजल नंबर दिखाई देते हैं, या फिर 4 times 4, 4 times 6, whatever। ठीक है, तो यही थी रीडिंग। आपके लिए रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर चिपका के जाना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम। अगर आपको 777, 888, 999 ये एंजल नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्या मतलब है इसका, क्यों दिखाई दे रहा है? आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आगे क्या बेहतर होने वाला है, या क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। मैं बीच में एक येस और नो सेशन करूँगी। ठीक है, कब करूँगी वो नहीं बताऊँगी, लेकिन डेफिनेटली करूँगी। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो उस सेशन को, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्यों आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, व्हाट डज़ इट मीन फॉर योर लव लाइफ स्पेसिफिकली। फर्स्ट है चेंज इन द विंड, नंबर 12। नॉट फॉर यू, नंबर 6।
ब्लेस्ड नंबर 22। हो सकता है आपको 222 भी ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तो यू कैन वॉच पाइल नंबर 1। देखिए जिनको 777, 888, 999 ये नंबर दिखाई दे रहा है, आई थिंक यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग। आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में, या वक्त आ गया है जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं बना है, उसको फाइनली छोड़ने का। चाहे आपको कितना बुरा लगे या चाहे आपको कितना अच्छा लगे, और बाद में जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि यू आर ट्रूली ब्लेस्ड कि आपने ऐसा डिसीजन लिया और फाइनली आपने उस टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ दिया। जिनके लिए भी ये रेजोनेट हो रहा है उनकी बात कर रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी यू विल रियलाइज़, आपको खुद ही रियलाइज़ कराया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि अगर कुछ सिचुएशन चेंज हुई है, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए या फिर बात नहीं करे, काफ़ी लोग, मैंने देखा है लोग सालों साल वेट करते रहते हैं। तो कभी कभार हमारा प्यार हमें बहुत टाइम तक किसी सिचुएशन में अटका के रखता है, हम आंखें बंद कर उस पर विश्वास करते हैं कि वो लौट आएंगे, बट मे बी इट इज़ नॉट फॉर यू। मे बी वो फेज़ आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुका है, मे बी इट वॉज जस्ट अ सिचुएशन जो ख़त्म हो चुकी है। और आपको ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए आज के लिए, और जो लोग आज आपको प्यार करते हैं, अभी आपके साथ रहते हैं, अभी आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, फील ब्लेस्ड, ओके। एंड मे बी सिचुएशंस आर गोइंग टू चेंज, जो आपको रियलाइज़ करवाएगी कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो मे बी आपके लिए बेहतर नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, फिर से कह रही हूँ, ठीक है। बीच में स्किप मत कीजिएगा ताकि आप वो सेशन ना मिस करो। चलिए देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 यानी 777 से लेके 999 तक का पाइल चूज़ किया है, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। फर्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन पे आप काम कर रहे हो वो सिचुएशन में भी कुछ भी उससे हासिल नहीं होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी आप रुके हुए हो, काफ़ी टाइम कोई ले रहा है यहाँ पे, एफर्ट्स नहीं डाल रहा है और आप डाले जा रहे हो, आप रुके जा रहे हो, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। मे बी ये सिचुएशन पे आपको काम करना बंद कर देना चाहिए। अगर आप किसी का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, वो पर्सन आ ही नहीं रहे हैं, या फिर मे बी किसी को आपके बारे में ऐसा लग सकता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप कुछ रिप्लाई बैक या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। समवन इज़ नॉट लाइक कोई तो है जो आपकी लाइफ में जिनसे आप प्यार करते हो वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, या मे बी अटेंशन देना नहीं चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी ये पेनफुल एंडिंग है बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो अटेंशन नहीं दे रहे थे, पास्ट में चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी एंड नाउ दे विल स्टार्ट गिविंग यू अटेंशन, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कुछ रियलाइजेशंस होने वाले हैं। सबको ख़राब अनुभव आएगा ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, किसी की बात चल रही है यहाँ पे। किसी को डेफिनेटली कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो वापस शुरू हो जाएगी, उनका अटेंशन वापस मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए और देखते हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक समवन विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू। कोई तो आपको वैल्यू करने लगेगा जो आपकी वैल्यू नहीं करता था, एंड दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर वो पहले इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, काफ़ी टाइम ले रहे थे, तो मे बी वो फास्ट आएंगे आपके लाइफ में और इन्वेस्ट करेंगे, अपना प्यार जताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अगर आपको पेनफुल एंडिंग देकर चले गए थे तो ना अटेंशन नहीं दे रहे थे, तो अभी वो वापस आएंगे, आपको प्यार देने लगेंगे एंड कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करने लगेंगे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि किसी से जिनको आप भी वैल्यू करते हो उनकी तरफ से भी आपको सेम रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन काफ़ी टाइम से, दिस इज़ एरीज लियो सैज एनर्जी, काफ़ी टाइम से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे, बस दूर से आपको देखे जा रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, तो वो लेने लगेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर इन रिवर्स। एरीज एनर्जी है। ये भी मुझे लगता है कोई पर्सन काफ़ी टाइम से क्लोज्ड ऑफ थे, ईगो में थे, बहुत प्राइडफुल एनर्जी में थे, ज़्यादा बैलेंस्ड सिचुएशन में नहीं थे, इमोशंस इनके नहीं इतना आपके लिए दिखा रहे थे, तो नाउ दे विल ओपन अप, ठीक है। इनका ईगो बाजू में रखेंगे, इनका गुस्सा बाजू में रखेंगे और फाइनली इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज दिस पर्सन लव्स यू, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, ठीक है। चलिए और देखते हैं
हाई प्रीस्टेस, दिस इज़ स्पाइसेस एनर्जी। मुझे लगता है आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, आपको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड होने वाले हो आप। एंड आपको इंट्यूटिव, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन बढ़ने वाला है, आपके अंदर एक विजडम बढ़ेगा, आपको चीज़ें क्लियर दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन बहुत ढीठ हुए बैठे थे, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे, आपकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा रहे थे, दे विल स्टार्ट कमिंग बैक टू यू। चलिए ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। वाओ द सन, यू आर अबाउट टू बी ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। एंजल्स आपको ब्लेस कर रही है, आपको आप सही रास्ते पे हो, दिस इज़ समथिंग ब्यूटिफुल। मुझे लगता है सही रास्ते पे हो, आपको एफर्ट्स देना इस रिलेशनशिप में छोड़ना नहीं चाहिए। आप हो सकता है आप छोड़ दो एफर्ट्स डालना, फिर आपके पर्सन की तरफ से एफर्ट्स आए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग यस नो सेशन कर लेते हैं। कोई सवाल पूछिए, इनमें अगर आपको जवाब मिल चुका है फिर से उस सवाल को मत पूछिए, या कन्फ्यूजन हो जाएगा। कोई नया सवाल आपके दिमाग में है, आपके करियर को लेकर, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, यस और नो में मैं जवाब दूंगी। मैं कोई कार्ड निकालूंगी यहाँ पे रैंडमली, इसके नीचे है आपका जवाब, ठीक है। येस और नो में दूंगी मैं। आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं। अगर आपको येस नो सेशन पसंद आता है, आप चाहते हो मैं रोज़ करूँ, तो एक लाइक चिपका देना। चलिए देखते हैं। ओके, दिस इज़ इन रिवर्स, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ येस। अगर ऐसे होता तो मैं नो कहती, बट दिस इज़ लाइक दिस, तो मेरे लिए ये येस है। फाइनली, बस एक ही शब्द मेरे पास है, फाइनली। साई ऑफ रिलीफ आपके लिए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं। नहीं, पहले हम लोग एक काम करते हैं, आपके लिए एडवाइस निकाल लेते हैं फ्रॉम मोनोलॉजी, और फिर हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। चलिए ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्यार की कमी है, प्यार ही एब्सेंट है यहाँ पे। आपके पर्सन की तरफ से मे भी प्यार एब्सेंट था, तो ये पर्सन पोर इन करेंगे अपना प्यार इस कनेक्शन में, ठीक है। अपना अटेंशन, अपने एफर्ट्स, सरेंडर टू द डिवाइन, तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, जिस पे भी आप मानते हो, जिस हायर पावर में आप यकीन रखते हो, उनके हाथ में दे दीजिए। प्रे करिए, मेडिटेट करिए। नेक्स्ट हमारे पास है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो अगर आपको लग रहा था ये रिश्ता नहीं हो सकता, हमारी शादी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होती है, आपको भरोसा रखना है। तो अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस से 5 कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। पहला है हमारे पास लायर, तो हो सकता है ये पर्सन लायर है, झूठ बोलते हैं, या फिर मे बी दिस वॉज देयर एनर्जी इन द पास्ट। एक कार्ड इसको क्लैरिफाई करने के लिए इसमें से निकालूंगी, अगर कुछ मैच होता है तो देखते हैं, ठीक है। व्हाई इज दिस पर्सन अ लायर? ओके, तो मे बी इन पास्ट दे वर अ लायर एंड यू विश्ड कि वो सच बोले, तो नाउ योर विश इज़ अबाउट टू कम ट्रू। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है वेट फॉर मी, और उसके साथ आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन, में भी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, और कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और चलिए और निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। आज बड़ी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, बार बार कोई ना कोई आ जा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। लास्ट मैसेज है हमारे पास फैमिली इशूज़, तो अगर कोई फैमिली इशूज़ थे तो वो रिजॉल्व होने वाले हैं बहुत ही जल्द। लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपको 777, 888, 999 दिखता है तो आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। ओके, तो ये है हमारे लव मैसेजेस। नेगेटिव मैसेजेस आते हैं तो भी आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, ठीक है। टेक इट एज अ फन। ओके, फर्स्ट हमारे पास है आई वांट टू टॉक टू यू बट माई ईगो डजंट अलाउ। मैंने कहा ना, ये पर्सन थोड़ा सा पैसे का गुरूर हो सकता है इनको, ठीक है। हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, तो ये अपनी गलती मानते ही है। नेक्स्ट है तुम किसी और के साथ मत चले जाना, तो इनको मे भी डर लगता है कि आप किसी और के साथ चले जाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है तो मेरी दुनिया है, तो ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। और नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास फेस द रियलिटी, तो मे भी आपके लिए ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि फेस करो रियलिटी को, तब जाके कुछ अच्छा होगा। क्या हमारे रिश्ते को एक और मौका दोगे, तो ये पूछ रहे कि सेकंड चांस मिलेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे थोड़े नादान, थोड़े बदमाश हो तुम। लास्ट मैसेज देखते हैं स्टॉप चेजिंग, तो आप चेज़ करना बंद करोगे तो शायद कुछ अच्छा होगा। अगर आप ऑब्सेसिवली किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो तो शायद वो चीज़ आपको नहीं मिलती,
ठीक है। थी जिन्होंने 777, 888, 999 ये नंबर जिनको दिखाई देता है उनके लिए, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो लाइक करना और ऐसे ही रीडिंग्स पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट।